नमस्ते दोस्तों। आज के मेरे वीडियो का विषय है सीता माता, उनका आदर्श एवं जीवन चरित्र के बारे में ये मेरा वीडियो है। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उनका आदर्श एवं जीवन चरित्र। देवी सीता का जन्म भूमि के गर्भ से हुआ था, अतः उनकी जननी माता पृथ्वी कही जाती है। मिथिला के राजा जनक को सीताजी खेत में हल चलाए जाने के दौरान वरदान स्वरूप प्राप्त हुई थी। उस समय एक स्वर्ण पेटी में प्राप्त सीता जी अलौकिक तथा तेजस्वी स्वरूप में साक्षात देवी ही लग रही थी। जनक ने उन्हें अपनी पालिता पुत्री मान लिया था। बाल्यावस्था से सीताजी विलक्षण गुणों वाली, बुद्धिमान, साहसी तथा अलौकिक गुण संपन्न थी। वह इतनी तेजस्वी थी कि भगवान शिव धनुष को न केवल उठा लेती थी, वरन उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा लेती थी। विवाह योग्य होने पर राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया था और यह शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष तोड़ेगा, सीता जी उसी के गले में वरमाला डालेंगी। इस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश तथा अनेक द्वीपों से शूरवीर और पराक्रमी राजा, महाराजा, राजकुमार आए थे। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम भी अपने गुरु विश्वामित्र तथा अनुज लक्ष्मण के साथ पधारे थे। मिथिला नगरी में प्रातःकाल पुष्प वाटिका में श्री राम और सीता जी एक दूसरे का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके थे। स्वयंवर के आयोजन स्थल पर विशाल शिव धनुष रखा हुआ था। एक के बाद एक शूरवीर आते और शिव धनुष को उठाने की चेष्टा करते। अनेक राजा महाराजाओं का प्रयास निष्फल रहा तो राजा जनक आशंकित हो उठे कि कहीं उनकी कन्या अविवाहित न रह जाए। जब राम जी की बारी आई तो उन्होंने शिव धनुष को उठाकर तोड़ दिया और स्वयंवर की शर्त जीत ली। शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी के कोप पर उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से सामना किया। राम से विवाह होने पर सीता जी अयोध्या नगरी के राजमहल आ पहुंची। कुछ ही दिन सुख संपन्नता और शांति के साथ बीते थे कि माता कैकेयी ने राम जी के राज्य अभिषेक के समय विघ्न डालते हुए अपने 2 वर मांग लिए, जिसमें पहला राम को 14 वर्ष का वनवास मिले तथा दूसरा भरत को राजगद्दी मिले। वचनबद्ध दशरथ को यह वर देने के बाद पुत्र शोक का ऐसा आघात पहुंचा कि उनके प्राणों ने उनका साथ छोड़ दिया। पिता द्वारा विमाता कैकेयी को दिए गए वचन का पालन करने के लिए राम जी ने राज सिंहासन छोड़कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। सीता जी भी उनके साथ वन की ओर सारे सुखों को त्याग कर चली गईं। वन में तपस्विनी सा जीवन जीती सीता जी राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में दीन दुखी वनवासियों की सेवा में लगी रहती थीं। पंचवटी में शूर्पणखा के असंयमित आचरण से रुष्ट होकर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक काट दिए थे। अपनी बहन शूर्पणखा के इस अपमान से दुखित होकर रावण ने अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर वन भेजा। स्वर्ण मृग को देखकर सीता जी ने अपने पति राम से उसे लाने का हठ किया। बहुत देर तक पति के ना लौटने से व्याकुल सीता जी ने अपने देवर लक्ष्मण को बलपूर्वक भेजा। सीता जी की सुरक्षा का विचार कर लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचकर उसके भीतर ही सीता जी को रहने हेतु सचेत किया था। प्रतिशोध की भावना से भरे हुए शूर्पणखा के भ्राता लंकापति रावण एक ब्राह्मण साधु का भेष धारण कर पंचवटी के द्वार पर भिक्षाम देहि की याचना करते हुए खड़े थे। उस ब्राह्मण वेशधारी रावण ने लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने पर ही ग्रहण करने का हठ किया। भोली सीता जी उसके कपट को ना समझकर रेखा लांघ गई। बस फिर क्या था, रावण सीता जी को आकाश मार्ग से बलपूर्वक हरण कर लंका लिए जा रहा था।
मार्ग में पक्षी जटायु ने सीता जी की करुण पुकार सुनकर रावण से संघर्ष करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सीता जी रास्ते की पहचान के लिए अपने आभूषण एक एक करके मार्ग पर डालती गई। लौटने पर राम और लक्ष्मण ने सीता जी के हरण का सारा वृत्तांत जान लिया। वे सीता जी द्वारा मार्ग में छोड़े गए आभूषणों के माध्यम से सीता जी का पता लगाने में सफल रहे। उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को सीता जी के पास अपने अंगूठी देकर लंका नगरी भेजा। वहां पर अशोक वाटिका में पतिव्रता सीता जी अपने प्रिय राम को पुकारती करुण विलाप कर रही थीं। त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियां पहरा देती हुई लंकापति से विवाह करने हेतु सीता जी को मना रही थी, क्योंकि सीता जी के तेज के समक्ष रावण का खड़े होना भी कठिन था। हनुमान जी ने एकांत पाकर राम जी की मुद्रिका सीता के समक्ष फेंकी। सीता जी ने अपने पति राम का स्मरण कर शोकाकुल हो उठी। हनुमान जी सीता जी को बंधन मुक्त कराने का आश्वासन देकर वहां से राम जी तथा उनकी वानर सेना में जा पहुंचे। पराक्रमी राम तथा उनकी वानर सेना ने विभीषण के सहयोग से लंकापति रावण का वध करके विभीषण को लंका का राजा बना दिया। मुक्त होकर सीता जी अयोध्या लौटी थी। राम लक्ष्मण व सीता जी का 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर विजय श्री प्राप्त कर लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर स्वागत किया। राज सिंहासन पर राम जी के बैठने पर प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु रावण के यहाँ सीता के कुछ दिनों तक रहने की बात पर उन्हें राजरानी मानने से इनकार करते कुछ दुष्टों ने उनकी पवित्रता पर भी संदेह किया। जनमत और लोक निंदा का विचार कर राम जी ने गर्भवती सीता जी को निर्वासित कर वन भेज दिया। वहां ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी ने लव कुश को जन्म दिया। अश्वमेघ यज्ञ के समय राजकुमार लव कुश ने राम जी के घोड़े को बांध लिया। फलतः राम जी और उन दोनों बालिकों का युद्ध हुआ। श्री राम ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकारा। राम जी ने प्रजाजनों के समक्ष सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, जिसमें सीता अपनी पवित्रता सिद्ध की। राम जी तथा प्रजा ने उनसे क्षमा याचना की, किंतु सीता जी अपने अपमान की असहनीय पीड़ा न झेल सकी। वे अपनी धरती माता से निवेदन कर उनकी गोद में सदा के लिए समा गई। सीता जी के धरती में समा जाने पर राम जी के साथ साथ सारी प्रजा रो पड़ी। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।